जब जीवन में समस्याएं आती हैं, जब चारों ओर अंधकार महसूस होता है, तब हमें कौन मार्ग दिखाता है? कौन हमें सच्ची राह पर ले जाता है? उत्तर केवल एक है, भगवान श्री कृष्ण। उनका हर वचन, हर उपदेश हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन जब डर और संदेह से भर गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। वही उपदेश आज भी हर इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हम अक्सर सुख को बाहरी चीजों, धन, सफलता, प्रशंसा में खोजते हैं, लेकिन जब ये चीजें नहीं मिलती तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का सुख बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें और हर परिस्थिति में सीखने का नजरिया रखें, तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। इसके अलावा श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि सच्चा प्रेम और समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने हमें राधा और गोपियों के प्रेम द्वारा दिखाया कि ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम ही आत्मिक शांति और आनंद का सबसे बड़ा स्रोत है। जब हम अपने अहंकार, लालच और स्वार्थ को छोड़कर प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाते हैं, तब हमारा जीवन वास्तव में सार्थक हो जाता है। यही भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण होता है। आज इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरणा लेकर सीखेंगे कि कैसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करें, सफलता प्राप्त करें और सच्ची शांति पाएं। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या हम इसे वास्तव में अपने जीवन में अपनाते हैं? अक्सर हम परिणाम की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि मेहनत पर ध्यान ही नहीं देते। परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे या नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, इन सवालों में फंसकर हम अपने सच्चे कर्म से भटक जाते हैं। अर्जुन का संदेह। महाभारत में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनका धर्म है कर्म करना, बिना फल की चिंता किए। व्यापारी जब बिना लाभ हानि की चिंता किए मेहनत करता है, तो सफलता अपने आप उसके पास आती है। इसलिए याद रखें, सच्ची सफलता उसी को मिलती है जो बिना डर और संदेह के अपने कर्म में लगा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने ही मन का मित्र भी है और शत्रु भी। अगर हमारा मन नियंत्रण में नहीं है, तो यह हमें भटकाएगा, हमें कमजोर बनाएगा। लेकिन अगर हम इसे साध लें, तो यही मन हमें असीम शक्ति देगा। सीखने योग्य बातें, नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पाना, ध्यान और योग का महत्व, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना। महाभारत में दुर्योधन को देखिए, उसका अहंकार और क्रोध उसके विनाश का कारण बना, जबकि अर्जुन ने अपने मन को संयमित रखा और श्री कृष्ण की सीख मानी, जिससे उन्हें विजय मिली। याद रखें, जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। आज के समय में लोग भक्ति को केवल मंदिर जाने या पूजा करने तक सीमित मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने भक्ति का एक और गहरा अर्थ बताया है। सच्ची भक्ति का मतलब समर्पण और विश्वास। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से भक्ति करता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। लेकिन इसका अर्थ क्या है? जीवन में लागू करने योग्य बातें, अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करें, जीवन में हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखें, अहंकार छोड़कर सच्चे प्रेम और सेवा का भाव रखें। मीराबाई ने केवल कृष्ण में विश्वास रखा और हर कठिनाई को पार किया। भक्त प्रहलाद ने भी यही किया। जब हमारा मन श्री कृष्ण में स्थिर रहेगा, तो कोई भी विपत्ति हमें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। उन्होंने स्वयं अपना जीवन संतुलित तरीके से जिया। एक ओर वे महान योद्धा और राजनेता थे, तो दूसरी ओर प्रेम और करुणा से भरे हुए थे। संतुलन कैसे बनाए रखें? कार्य और विश्राम के बीच संतुलन, भौतिक जीवन और आध्यात्मिकता का संतुलन, रिश्तों में संतुलन और सही निर्णय लेने की क्षमता। अगर हम संतुलन बनाना सीख लें, तो जीवन में कोई भी परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकती। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हम अक्सर सुख को बाहरी चीजों, धन, सफलता, प्रशंसा में खोजते हैं,
लेकिन जब ये चीजें नहीं मिलती तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का सुख बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें और हर परिस्थिति में सीखने का नजरिया रखें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। इसके अलावा श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि सच्चा प्रेम और समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने हमें राधा और गोपियों के प्रेम द्वारा दिखाया कि ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम ही आत्मिक शांति और आनंद का सबसे बड़ा स्रोत है। जब हम अपने अहंकार, लालच और स्वार्थ को छोड़कर प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाते हैं तब हमारा जीवन वास्तव में सार्थक हो जाता है। यही भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण होता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चे नेतृत्व की पहचान क्या होती है। एक राजा, एक योद्धा, एक मित्र और एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों का भला चाहता है, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सबका कल्याण करने की सोचता है। अगर हम अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाएं, चाहे वह हमारा परिवार हो, हमारा कार्यक्षेत्र हो या समाज, तो हम भी एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन सकते हैं। अंत में श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि जीवन का असली उद्देश्य अपने कर्तव्यों को निभाना और सत्य के लिए खड़े होना है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कर्म करो, मन को नियंत्रित रखो, भक्ति और विश्वास बनाए रखो और जीवन में संतुलन स्थापित करो। यही सफलता और शांति का मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भक्तिवाणी SK को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। हमेशा खुश रहिए और अपने कर्म में विश्वास रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।